संधि प्रकरण, पंच संधि प्रकरण भी कहा। 5 प्रकार की संधियों का यहाँ विचार किया जाए। संधि का मतलब होता है मेलनम। हमने पहले भी एक श्लोक लिखाया था ना, विपूर्वोधा करोत्यर्थे मेलने संपूर्वश्चापि अभिपूर्वस्तु भाषणे मेलने संपूर्वश्चापि निपूर्वस्थापने मतः। वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु का अर्थ होता है करोति, अभि उपसर्ग धा धातु का अर्थ होता है बोलना, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु होता है तो जोड़ना। संधि सम और धा धातु से की प्रत्यय हुआ संधीयते, वर्णान मेलयति इति संधि। संधीयते वर्णान माने वर्णों को, मेलयति इति संधि वर्णों को परस्पर जोड़ दिया जाता है। ऐसे काम करने का नाम संधि। और संधि विषय का यह प्रकरण है। और प्रकरण का लक्षण दिखाया था, शास्त्रिक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चित। अभी तक कोई याद नहीं किया है श्लोक को, बहुत पहले लिखाया था संज्ञा प्रकरण शुरू में। तो प्रकरण कहते हैं शास्त्रिक देश संबद्धम, शास्त्र का एक देश मात्र से संबद्ध है। शास्त्र में है लगभग 4000 सूत्र और इस संज्ञा प्रकरण में आप लगभग 150 सूत्र पढ़ने जा रहे हैं केवल। तो शास्त्र का एक हिस्सा मात्र पढ़ेंगे ना, पूरे शास्त्र को तो पढ़ेंगे नहीं सर। इसलिए शास्त्र का एक देश एक हिस्से से संबद्ध विचार आप सुनने जा रहे हैं। और शास्त्र का कार्य समस्त शब्द समस्त वांग्मय का बोध करा देना, यह केवल शास्त्र कार्य की अपेक्षा से किंचित शब्दों का ही बोध कराता है। शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम, ऐसे ग्रंथ भेद को, ग्रंथ का एक हिस्सा को विद्वान लोग प्रकरण नाम से कहते हैं। इसलिए इस ग्रंथ का हिस्से का नाम संधि प्रकरण हो गया, क्योंकि इस ग्रंथ भाग में संधि के संबंधी जितने भी सूत्र हैं उनको यह हम अध्ययन करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले अथाच संधि प्रकरणम, अच संबंधी जो संधि, स्वर वर्ण संबंधी जो संधि, अर्थात स्वर वर्णों का परस्पर मिलनात्मक जो कार्य है उस कार्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। अथाच संधि, अच संधि, अचाम संधि या अचो संधि वा, अनेक अच्चों को मिला करके भी कर सकता हूं या 2 अच मिला करके भी कर सकता हूं। कम से कम 2 तो होना ही है, जोड़ना है तो 2 तो चाहिए। 2 को बिना जोड़ोगा कैसे, एक के में तो जोड़ना नहीं होता, कम से कम 2 चाहिए जोड़ने के लिए। सिर्फ 2 अच का बीच में कम से कम आप संधि का विचार कर सकेंगे। अचाम संधि अचोह संधिर्वा इति अच संधि, अच संदेह प्रकरणम इति अच संधि प्रकरणम। अथ मंगलवाचक है, आरंभवाचक है, अनंतरवाचक भी है। अथ शब्द मंगलवाचक है क्योंकि ब्रह्मा जी का मुख से सबसे पहले ओम के बाद अथ शब्द ही निकला था, इसलिए इसको मंगलवाचक माना गया। और यह आरंभवाचक भी है। समस्त कोशकार ने अथ को आरंभवाचक रूप में ग्रहण किया है। और उन्हीं कोशों में अनंतर अर्थ भी दर्शाया गया। यह आप अनंतर ले सकते हैं। संज्ञा प्रकरण के अनंतर संधि प्रकरण आरंभ हो रहा है। संज्ञा प्रकरण के अनंतर में आप संधि प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। इसे अनंतर अर्थ भी घटेगा या अच संधि का आरंभ हो रहा है, आरंभ अर्थ भी ले सकते हो। अत मंगलवाचक है। अच संधि प्रकरण जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वह निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जावे, इसलिए अथा इस मंगलवाचक शब्द को हम शुरू में उच्चारण करते हैं। अथाच संधि प्रकरणम। सबसे पहले यण विधायक, यण संधि विधायक सूत्रों को पढ़ने जा रहे हैं हम।
यण संधि यहां पर है सबसे पहले। उसमें पहला सूत्र आ रहा है इको यणाची, इको यणाची। इकह यण और अची तीन पद है। इकह यह षष्ठी का एक वचन है, यण यह प्रथमा का एक वचन है और अची यह सप्तमी का एक वचन वाला कुल तीन पदों से संपन्न यह सूत्र है। षष्ठ्यंत को स्थानीय कहा जाता है, प्रथमांत को यहाँ आदेश कहा जाएगा और सप्तम्यंत को निमित्त नाम से कहा जाता है। स्थानीय, आदेश और निमित्त से संपन्न होता है लगभग सभी विधि सूत्र। यह विधि सूत्र है। विधि सूत्र का लक्षण पहले पढ़ चुके हो। अपूर्वार्थ बोधकम सूत्रम विधि सूत्रम, एक अपूर्व अर्थ, एक नया अर्थ जो पहले से नहीं जाना हुआ है। ई जहां पर हो, जहां ईकार का उच्चारण करने की संभावना हो, वहां यकार का उच्चारण हो। यह बात पाणिनि से बताने से पहले कोई नहीं जानता था। इसलिए वेदों में था, वह यह दिख रहा था, लेकिन किसके स्थान में यह हुआ है, यह एक अपूर्व रहस्य था। उसको पाणिनि ने उद्घाटन कर बता दिया। वह ई था, ई को यह करके पाठ हुआ है। जैसे वर्तमान स्थल में आप देखेंगे, दृष्टांत देंगे, सुधी उपास्य इक स्थान यण स्यादचि संहितायाम विषये। इक स्थान यण स्यात् अचि संहितायाम विषये। यहां देखिए इका शब्द सूत्र में है, उसका अर्थ भी जोड़ दिया, स्वयं लिख दे इका स्थाने। स्थाने शब्द षष्ठी का ही अर्थ है। यण स्यात्, यण रूपी आदेश होवे। और हमने पहले बता दिया था क्रियापद का हमें सदा अध्याहार करना पड़ता है, क्योंकि क्रियापद के बिना वाक्यार्थ का निश्चय नहीं होता। सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति क्रियैव परिसमाप्यते। एक लौकिक न्याय को मैंने शुरू में हलंत्यम सूत्र में लिखाया था। सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति क्रियैव परिसमाप्यते। प्रत्येक वाक्य निश्चित अर्थ का बोधक होता है, अतएव वह क्रिया से ही समाप्त होता है। अर्थात क्रिया के बिना वाक्य परिपूर्ण नहीं और वह निश्चित अर्थ को दे नहीं सकता। अतः जिस वाक्य में कोई क्रियापद न हो, वह अस धातु का कोई न कोई रूप आवश्यकता अनुसार आप ले सकते हैं। अस्थि ले सकते हो, अस धातु करो, क्योंकि अस धातु क्रिया सामान्य का वाच्य। क्षिप्वस्तिन क्रिया सामान्य वाचिनः। महाभाष्य की पंक्तियां जब मैं बोलता हूं उनको नोट करना और याद करना, बहुत जरूरी चीजें होती हैं, बहुत काम की चीजें होती। क्रीभस्तिनः, क्रीभस्तिनः क्रिया सामान्य वाचिनः। क्री, भू और अस, ये तीन धातु ऐसे हैं, ये क्रिया सामान्य का वाचक है। जैसे ददाती प्रयोग करोगे ना, ददाती का अर्थ होता है दानम करोति, करोति ले सकते हैं। भवति, भूतम अस्ति, तो क्रिया सामान्य, क्रिया विशेष के साथ क्रिया सामान्य को जोड़ा जा सकता है। इसे हम कोई भी क्रियापद जानना हो, वह भू धातु, अस धातु या क्री धातु का कोई न कोई रूप को स्वयं आप अध्याहार कर सकते हैं। इसलिए यण आदेश स्यात्, स्यात् अध्याहार से ग्रहण किया। कब होगा? अचि निमित्ते सती, अच रूपी निमित्त का होने पर। एक के स्थान में यण आदेश हो अच रूपी निमित्त का होने पर। लेकिन कब? संहिता के विषय में। संहिता कब मानी गई? परः सन्निकर्ष संहिता, ये सूत्र आपने पढ़ा है। जब वर्णों का अतिशयित सन्निधि आप स्वीकार कर लेते हो, जिन दो वर्णों का बीच में अतिशय सन्निधि स्वीकार करते हो, उन दो वर्णों का बीच में संहिता मानी गई है।
अतिशय सन्निधि का मतलब अर्धमात्रा अधिक काल व्यवधान अभावत्वम अतिशय सन्निधित्वम। अर्धमात्रा से अधिक काल का व्यवधान के अभाव को हम कहते हैं अतिशय सन्निधि। ऐसे अभाव जिन दो वर्णों का बीच में आप मानते हो उन दो वर्णों का बीच में संहिता होती है। जहां संहिता होगी वहीं पर एक के स्थान पे यण होता है अच का होने पर। और संहिता संज्ञा का अधिकार व्याकरण के अंदर अष्टाध्याय में आप देखेंगे 6:1:72 से शुरू होकर के 6:1:158 तक है। 6:1:72 6:172 ये संहितायाम का अधिकार सूत्र है अष्टाध्यायी में 6:172। छठा अध्याय प्रथम पाद 72वां सूत्र से लेकर के इसका अधिकार चलता है छठा अध्याय प्रथम पाद के ही 158 सूत्र तक 6:158 तक। अर्थात कुल 86 सूत्रों में संहितायाम अधिकार का संबंधी ही क्रियाओं को बताएंगे। जितने वो 86 सूत्र है वो पूरे के पूरे संहिता होने पर ही काम करेंगे। जहां संहिता संज्ञा नहीं होता हो वह इन 86 सूत्रों में से कोई भी सूत्र काम नहीं करेगा। सुधी धन उपास्य स्थिति दृष्टांत ले रहे हैं। सुधी दीर्घ कारण जानबूझ के लिया है उपास्य। सुधी में एक ऊ है, धी में एक ई है दीर्घ, उपास्य का एक ऊकार है। यह भी इक्क है, यह भी इक्क है और यह भी इक्क है ना। ऊ भी इक में आता है कि नहीं, ई ऊ रिल रिक। इक का मतलब क्या, इक एक संज्ञा है। आदरंतेन संहिता से ई को आपने आदि मान लिया। यदि भी आदि नहीं है ना वो अयोण में आदि था। हमने पहले ही कह दिया है प्रत्याहारों का निर्माण करने के लिए पाणिनि जी ने जिस किसी भी वर्ण को आदि रूपेण स्वीकार कर लिया है तो यह ई को उन्होंने आदि रूपेण स्वीकार कर लिया। उस ई रूपा आदि के सहित अंत इत का उच्चारण किया, क सहित उच्चारण हुआ तो इक हो गया। वह इक एक संज्ञा है, एक नाम है जिसको आप प्रत्याहार भी कहते हैं। और उस इक प्रत्याहार शुरू हुआ ई से क में समाप्त होगा। वह अपने मध्यम गामियों का भी बोध कराता है। ई रू री री ये 4 वर्णों का बोधक हो गया। जो ण है बीच में अयुण गणकार ई उण है ना, ण है पर न को ग्रहण हम नहीं करते हैं क्योंकि नियम आपको बता चुका था प्रत्याहारेष्विताम न ग्रहणम। प्रत्याहारों में बीच में आए हुए इत संजक वर्णों का या अंत में रहने वाले इत संजक वर्ण का भी ग्रहण नहीं होता, बल्कि उस इत संजक वर्ण का क्या हुआ है, लोप संज्ञा होकर के तस्य लोप से लोप ही कर दिया जाएगा। अतः एक प्रत्याहार में कितने वर्ण रह गए, ई वु री री। और ई कहने से भी पूरे 18 प्रकार के ई है। नहीं तो वर्ण समानय में जो ई देख रहे हो वो कैसा ई है, ह्रस्व ई है वहां। और यहाँ कौन सा ई है, दीर्घ ई है। ये नहीं आना चाहिए इक में है, ये तो दीर्घ ई है। वहां इक में जो ई है ह्रस्व ई है, क्योंकि अ ई उण में जो ई दिख रहा है वर्ण समानय में वह ह्रस्व ई है। वहां दीर्घ तो है नहीं, खोपड़ी के ऊपर जो सिंह चढ़ा हुआ तो है नहीं वहां। अब इसको कैसे ग्रहण करोगे, तो अनुदित सवर्ण शिक्षा प्रत्यय सूत्र निर्णायक सूत्र जो ग्रहण शास्त्र कहते हैं उसने ग्रहण करा दिया था। ई कहने से कितना, 18 भेद। अतएव ह्रस्वी कहने से पूरे 18 ग्रहण हुआ। इक में रहने वाला जो ई है वो 18 का बोधक हो गया, अतएव दीर्घ का भी बोधक है। अतएव इस दीर्घ ई को भी मैं इक रूपेण ग्रहण कर लूंगा। अब इस इक को, इस इक को और इस इक, 3 इक है आपके सामने। सु के ऊ भी इक है, धी का ई भी इक है, उपास्य का आदि ऊ भी इक वर्ण में आ रहा है। 3 इक मिला है, उस 3 इक के जगह पर हमें यण करना है। अब 3 इकों के जगह पर यण करने की जब प्रसंग आता है वह आप कहते अच पर में होना चाहिए। हम कहते हैं
सु के ऊ के लिए वो जो धी के ई को पर मान लो, और ई को यण करने के लिए ऊ जो बैठा है उपासक उसको पर मान लीजिए, और इस वू को यण करने के लिए प में जो आ है उसको अच्छ मान लो पर में। प्रत्येक को कोई न कोई अच्छ पर में मिल रहा है, लेकिन पर में जो अच्छे वो व्यवहित है या अव्यवहित है वो एक अलग बात है। इसने कहा संहिता होनी चाहिए, यहां संहिता है क्योंकि यहां समास हुई है, यहां समास हुई है। क्या समास है? सुधि भी उपास्य, सुधि भी उपास्य है, विद्वानों के द्वारा उपास्य माने पूज्य भगवान ईश्वर है, जो विद्वानों के द्वारा उपास्य। और समास जहां हुआ करता है वहां संहिता नित्य होती है, लिखा है था ना, श्लोक आपने पढ़ा था, संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षाम अपेक्षते, कल ही लिखाया था। संहितैक पदे नित्या, एक पद में संहिता नित्य होती है, धातु और उपसर्ग का बीच में संहिता नित्य होती है, और ऐसे जहां समास हुआ करता है वहां भी संहिता नित्य होती है। इसलिए इस वो और ई का बीच हम संहिता मान सकते हैं, ई और ऊ का बीच में तो है ही, ऊ और आ का बीच में भी हम संहिता मान सकते हैं। लेकिन इस ऊ और ई का बीच में एक धकार रूपी व्यवधान है, इस ऊ और आ का बीच में एक पकार रूपी व्यवधान है, यह अव्यवधान है। अब विचारणीय विषय यह बनता है क्या व्यवधान कर रहते हुए भी हम यण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इको यणचि सूत्र का अपना अर्थ पर विचार करते हैं, यह इस बात का निर्णय नहीं दे रहा है कि आप अव्यवधान में ही कीजिए, ये नहीं कहता है। इसलिए व्यवधान में भी हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो क्या करें, और क्या व्यवधान में संहिता मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? माननी पड़ेगी। पूरा है समाज संज्ञा तो पूरे का होता है, समाज संज्ञा केवल ई और ऊ का बीच में नहीं हुआ है। तृतीया तत्पुरुष समास जो हुआ है वह संपूर्ण का नाम समास रखा गया है। जब भी समास संज्ञा होता हमारे व्याकरण में, वर्णों का समास संज्ञा नहीं होता, पदों का समास संज्ञा होता है। अनेक पदों को एक पद बनाने का नाम समास है, और उन समस्त पदों को मिला करके एक विशिष्ट अर्थ को उत्पन्न करना ही समास की विशेषता है। इसलिए समास जिसमें आपने नित्य कहा, नित्या समास है। संहिता नित्य होती है कहां? समास में, और वह समास संज्ञा दो वर्णों का बीच में नहीं, समस्त पदों का है। अतएव व्यवहित में भी यहां संहिता माननी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में किस इक को हम यण करें, यह विवाद खड़ा हो गया, यह अव्यवस्था हो गई, यह कुव्यवस्था हो रही है। इस कुव्यवस्था को सुव्यवस्था संपादन करने का नाम ही परिभाषा है। पहली परिभाषा सूत्र आपको आ रही है, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् यह प्रथमा का एक वचन। कोई लोग सप्तमी समझ सकते हैं, लेकिन ये सप्तमी का एक वचन वाला पद नहीं है, ये प्रथमा एक वचन का पद। अधिकतर लोग इसको सप्तमी मानते हैं, और कई पुस्तकों में भी सप्तमी लिख दिया, छाप दिया है, प्रिंट कर दिया है। हाँ? लुप्त सप्तमी भी नहीं, तस्मिन से सुप्रत्यय आया। यहां तस्मिन या अनुकरण है, तस्मिन स्वयं सप्तम्यंत तो है ही है तत्शब्द का। तत्शब्द का रूप सप्तमी क्या बनेगा? तस्मिन बना। उस तस्मिन को अनुकरण कर लो और सु कर दो। वो सु क्या होगा?
हल क्या है, दिव्य दीर्घ से प्रथम हल से लोप हो गया, तस्मिन हलंत प्रथमा एक वचन का रूप बना के नहीं बना। उसका अर्थ हम क्या लेंगे, सप्तमी, ये अर्थ है। इस शब्द का अर्थ सप्तमी, बस इतना ही अर्थ। तत् शब्द नहीं लेना, उसमें ऐसा अर्थ नहीं है। ये तस्मिन शब्द का अपने में अर्थ क्या होता है, यदि हम सप्तमी एक वचन अर्थ लूंगा यहां शब्द को, अर्थ इसका क्या निकलेगा, उसमें, किसमें, अर्थ नहीं निकलेगा। तो यह है प्रथम अध्याय का सूत्र। सिद्धांत कौमुदी में, शब्देंदु शेखर में, कैयट टीका महाभाष्य का, इन सब में विचार किया। तस्मिन इति है ना, पर में इसकी ये अर्थ निकालने के पीछे एक और विशेषता है, पर में इति बैठा हुआ है, तस्मिन इति। वो इति के कारण से तस्मिन जो है स्वरूप पर तत्शब्द का सप्तम्यंत का अर्थ विशिष्ट बोधक नहीं है। नहीं तो क्या समस्या होगा, जिन सूत्रों में तस्मिन शब्द आया है उसी सूत्र में परिभाषित हो जाएगा। तस्मिन अनिति एक आया है, अन्यत, उस सूत्र में तस्मिन शब्द आया है ना, जहां सूत्र में तस्मिन शब्द हो उन्हीं सूत्रों में परिभाषा सूत्र जाएगा। क्योंकि अर्थ क्या निकलेगा, तस्मिन ऐसा, इति मने ऐसा जिन जिन सूत्रों में कहा गया है उन सूत्रों में निर्दिष्टे पूर्वस्य, ऐसा अर्थ निकलेगा। ये सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए महाभाष्यकार का निर्णय, कैयट ने विस्तार में समझाया कि यहां तस्मिन से सप्तमी एक वचन मत समझो। इसका सिद्धांत कौमुदी की टीकाओं में आप देखेंगे ना, वहां स्पष्ट लिखा है, प्रथमा का एक वचन है ये, तस्मिन का अनुकरण करो, सु लाव, सु का लोप हो गया, तस्मिन प्रथमिक वचनांत पद हो गया। उसका अर्थ मैं क्या लूंगा, न तत्शब्द है वहां, न गी है वहां, उसका अर्थ है सप्तमी, बस। तस्मिन शब्द का अर्थ है सप्तमी। और सप्तमी कहां का लूंगा, इको यणिची का, अच में रहने वाला अच्छी का सप्तमी के लिए लूंगा। जो जो विधि सूत्रों में, जिस किसी भी विधि सूत्र में जहां जहां सप्तम्यंत पद मिलेगा वो सारा सप्तमी को तस्मिन शब्द से हम ग्रहण कर सकते हैं। यह लाभ, यही परिभाषा सूत्र का काम है। जहां विधि सूत्रों में गड़बड़ी हो उसको सुधारने का काम है ना परिभाषा सूत्र का। इसलिए कहते सप्तमी निर्देशेन, ये निकला। तस्मिन शब्द का अर्थ क्या है, सप्तमी निर्देशेन। निर्दिष्टे शब्द का अर्थ करते हैं विधीयमान कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। सप्तमी के द्वारा जहां निर्देश किया गया कोई कार्य, सप्तमी को निमित्त बना करके, जैसे यहां वर्तमान स्वर के इको यणाची सूत्र है, इको यणाची पढ़ रहे ना आप, उसमें अच्छी सप्तमी बताया था मैंने। सप्तम पद कौन है, अच्छी। उस सप्तमी के द्वारा निर्देश, निमित्त का निर्देश करके विधीयमान कार्य क्या है, इक के स्थान में यण, वह कार्य कहां हो, वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, वर्णांतर के द्वारा व्यवधान नहीं होना चाहिए। यहां क्या हो गया, वर्णांतर से व्यवधान है, इधर भी वर्णांतर से व्यवधान है, इसलिए इस इक को भी यण नहीं हो सकता, इस इक को भी नहीं हो सकता, कि वर्णांतर से व्यवधान है। यह अच्छा है इसके प्रति, इन वर्णांतर से व्यवहित होकर के अच्छ पर में विद्यमान है। इसमें इस इक के लिए भी पर में आरोपी अच्छा है, लेकिन वो परूपी व्यवधान से व्यवहित है, पर वर्णांतर से व्यवहित है, वर्णांतरेण अव्यवहितस्य। तब लेकिन कह सकता हूं ठीक है, इस दृष्टिकोण से भले ही और ऊ में नहीं होगा, लेकिन केवल ई और केवल ऊ, इन दोनों में किस इक को करोगे, इसको यण कर सकता हूं, इसको अच्छ मान करके, है ना,
इस ऊ के प्रति यह पूर्व में रहने वाला ही अव्यवहित है या नहीं? और पूर्व में रहने का दृष्टिकोण से पर में रहने वाला वो अव्यवहित है। दोनों में से किसी को भी मैं कर सकता था, है ना? ई को भी मैं यण कर सकता हूं, ऊ को भी यण कर सकता हूं, क्योंकि ई का दृष्टिकोण में वो है पर में और अव्यवहित है। ऊ का दृष्टिकोण से ई है पूर्व में, वह अव्यवहित है। दोनों को यण प्राप्त हुआ। तब जवाब देता है पूर्वस्य, पूर्व में रहने वाले को कोई करना, पर में रहने वाले को नहीं करना। तो पूर्व में कौन है? ई है, ये पर है। हमेशा हमारा पूर्व और पर व्याकरण से जहां शुरू होता है, जहां से आप लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहला वर्ण कौन है? यहाँ स, ये पूर्व है, इससे पर वो, और वो भी पूर्व हो जाएगा। पर में ध, ये ध भी पूर्व है, ये पर है। इस तरह से पूर्व पूर्व और उत्तर उत्तर को समझना। उस दृष्टिकोण से ये क्या हो गया? पूर्व, वो हो गया पर, और पूर्व इक को ही हो कह दे। वर्णांतरेण अव्यवहित भी हो और पूर्व इक के स्थान में ही हो, पूर्वस्य, पूर्व के स्थान में ही होगा। अतः ई को ही यह हो सकता है, वो को यह नहीं होगा। ये परिभाषा सूत्र इसको कहते हैं। अव्यवस्था में सुव्यवस्था का संपादन किया, या कुव्यवस्था में भी उसने सुव्यवस्था का संपादन कर दिया। इसीलिए अब क्या निर्णय हुआ? इस परिभाषा सूत्र को लागू करने से यह निर्णय हुआ है, इस धी का ई को ही हमें यण करना है, ऊ रूपी अच के परे रहते हुए। ई रूपी इक के स्थान पे यण होना है, ऊ रूपी अच के पर में रहते हुए। पूरा सूत्रार्थ लग गया ना? अभी इक कौन है? ई, इक है ई, उसके स्थान पे यण हो कब? ऊ रूपी अच के पर रहते हुए। वर्तमान दृष्टांत में समस्त अव्यवस्था को दूर करने जानबूझ के दृष्टांत को उठाया गया, क्योंकि 3 3 21 में है, और 2 ऐसा एक लिया जो पूर्विक है परविक है, ताकि पूर्वत्व का महत्व समझ में आता है। नहीं तो पूर्व का समझ में नहीं आएगा। यहां समझ में आ जाता है कि पर में भी है, पूर्व में भी है। परिक को करूं कि पूर्विक को करूं, कि अव्यवहित दोनों है, परस्पर एक दूसरे के प्रति अच्छा हो सकता है। तब कहते पूर्व का ही एक को हो, पर एक को न हो। तो तस्मिन सप्तमी निर्देशेन, सप्तमी निर्देशेन, सप्तमी निर्देशन माने विधि सूत्रों में आप जो सप्तम्यंत है, विधि सूत्रों में जो सप्तम्यंत है, उस सप्तम्यंत को निर्देश करके जो कोई भी कार्य उस सूत्र के द्वारा विधान किया गया हो, जो कोई भी कार्य उस विधि सूत्र के द्वारा विधान किया गया हो, वह कार्य वर्णांतर से अव्यवहित स्थान पर ही हो और पूर्व के स्थान पे ही हो। जैसे जान के मैं अन्यत्र विधि सूत्र ला रहा हूं, अकह सवर्णे दीर्घः। यहां देखिए सप्तमी कौन है? सवर्णे, सप्तमी हो गया सवर्णे। इसको निमित्त मान के निर्देश के द्वारा अक के स्थान पे किया जाने वाला कार्य कौन है? दीर्घात्मक कार्य। वह कार्य वर्णांतर से अव्यवहित पूर्व के स्थान पे ही हो, ऐसा प्राप्त होता है। लेकिन हम पूर्व में नहीं करेंगे, दोनों के स्थान पे करेंगे। क्यों? कौन अधिकार सूत्र है वहां? एक पूर्व परयोह का अधिकार है वहां। वो एक अलग विषय, बाद में आएंगे हम उस पर। यहां तो पूर्व के स्थान पे समझे, तो सप्तमी का मतलब दिखा रहा था। या का सवर्ण दीर्घ भी एक विधि सूत्र है, इसमें है सप्तमी कौन? सवर्णे। या तस्मिन शब्द नहीं है ना? इस सूत्र में तस्मिन शब्द है क्या? ये कोई एणची में तस्मिन शब्द नहीं है, लेकिन सप्तम्यंत है। इसलिए मैं तस्मिन का अर्थ हमने प्रथमा एक वचन करके उसका व्याख्या किया गया सप्तमी निर्देशेण। यानी जिस किसी भी विधि सूत्र के द्वारा जो कोई भी सप्तम्यंत पद को रख करके उस सप्तम्यंत पद में कथित निमित्त के माध्यम से
जो अक के स्थान पे हो, इक के स्थान पे हो, जिस किसी के स्थान पर जो कोई भी कार्य विधान किया गया है वह कार्य वर्णांतर से अव्यवहित में होनी चाहिए और पूर्व के स्थान में ही होना चाहिए। ये इस परिभाषा सूत्र का निर्णय है। लेकिन समस्या है फिर यण कितने हैं हमारे पास? 4 है। यण में आता है य से शुरू करूंगा, य व र ल है। इन 4 में से कौन सा हो यह निर्णय ले करने के लिए एक और परिभाषा सूत्र आता है। जहां कहीं भी एक की जगह पर अनेकों, अनेकों की जगह पर एक बैठाने के लफड़ा आ जाए, हाँ? ऐसे जब कभी भी परिस्थिति हो जाए वहां क्या होता है? परिभाषा सूत्र आते हैं। परिभाषा सूत्र का काम यही है, अव्यवस्था जहां हो गया वहां व्यवस्था प्रदान करना, या कुव्यवस्था जहां हो जाए वहां सुव्यवस्था को स्थापित करना। इसी का नाम परिभाषा। अव्यवस्थायाम व्यवस्थाकरणम परिभाषा सूत्रम, या कुव्यवस्थायाम सुव्यवस्था संपादकम सूत्रम परिभाषा सूत्रम। अब अगला सूत्र आया, इसलिए परिभाषा सूत्र यह भी है, स्थाने अंतरतमः। स्थाने अंतरतमः 2 पद है। स्थाने अंतरतमः अवग्र चिन्ह है आकार के लिए, और जो है ए में जब घुस जाता है तो वह एस चिन्ह डाल दिया जाता है। वो कैसे होता है वो भी आप पढ़ेंगे बाद में। वो सूत्रों का भी बोलने से फायदा भी नहीं, क्योंकि आप लोगों को कंठस्थ भी नहीं है सारे सूत्र, नहीं तो सब बताने के लिए इकट्ठे बता दिया जा सकता है। हाँ, एंगप्पांतादति है। स्थाने अंतरतमा, स्थाने सप्तमी का एक वचन है और अंतरतमः प्रथमा का एक वचन का पद है। अंतरतम शब्द का अर्थ है सदृशतम। सदृशतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। ये वृत्ति है, सूत्र का अर्थ बता रहे हैं। प्रसंग होने पर, प्रसंग का मतलब क्या? स्थानंच प्रसंगः लिखा है। स्थानंच प्रसंगः एकस्मिन् स्थाने अनेकेषु प्राप्ते सति सदृशतम आदेश स्यात्। एकस्मिन् स्थाने अनेकेषु प्राप्तेषु सति प्रसंगत्वम। क्योंकि याद रखिए, स्थानीय, आदेश, निमित्त, ये जितने भी हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं वैयाकरणों के पारिभाषिक शब्द, यही एक यहां स्थानीय बना है इस सूत्र में। लेकिन वही एक कहीं जाकर आदेश भी हो सकता है, वही कहीं जाकर निमित्त भी हो सकता है। स्थानीय, आदेश, निमित्त, इनका लक्षण भी समझ लो। यो निवर्तते सस्थानी, यह निवर्तयति, यो निवर्तयति स आदेशः। यस्मिन् सति कार्यो भवति स निमित्तः। यस्मिन् सति कार्यो भवति स निमित्तः। यो निवर्तते स स्थानी, जो निवृत्त हो जावे, या आप देखेंगे आप वो ई को हम हटा देंगे, निवृत्त हो जाएगा ई, इसलिए ई का नाम स्थानी है। और जो निवृत्त कराता है, अब यण क्या कर रहा है? उसको भगा रहा है ना। निवृत्त करा कौन रहा है? यण, उसका नाम आदेश है। और जिसके होने पर एक कार्य हो रहा है वो कौन है? निमित्त। वह यहाँ कौन वर्तमान में? अच्छ, पर में जो अच्छ है वो निमित्त है, जिसके होने पर स्थानिक के जगह पर आदेश हो जाता है। वो तो अलग अर्थ हो गया ना,
वो आदेश का लक्षण नहीं हुआ, ये आदेश का लक्षण बता रहा है। वो क्या होता है आदेश वो बता रहे। आदेश शत्रुवत आगमो मित्रवत भवत। शत्रुवत का मतलब क्या? अब दो मित्र, हमारा कोई मित्र आ जाएगा, वो मेरे बगल में इस गद्दी में बैठ जाएगा। भले जो शत्रु आएगा वो कहेगा पहले तुम गद्दी से उतरो तब मैं गद्दी में बैठूंगा, मेरे को निकाल के बैठेगा, ये शत्रु होगा ना। भूत आश्रम में हो रहा है, गोली चला देते उसको उड़ा करके तब बैठते, लड़ाई झगड़ा हो जाता है गद्दी के लिए। कोई बता रहे क्यों आदेश क्या किया? शत्रु के समान स्थानी को हटाया। और आगम क्या करता है? मित्र के समान प्रेम पूर्वक बैठता है बगल में। ये बदल लक्षण नहीं, ये लक्षण है। अच्छा, प्रसंगवशात एक और बात मैं कह देना चाहूंगा यहां। हमेशा हम प्रथमांत को आदेश या आगम लेते हैं। प्रथमांत को हमेशा आदेश या आगम के रूप में लेते हैं, अधिकतर, सदा के लिए नहीं, प्रायः। इसलिए यहां पर कहा जाता असतिबाद के प्रथमा यहां विधेय विभक्ति तत्वम कहा है, उसको भी लिख लीजिए। असतिबाध के व्याकरण के सामान्य नियम होते हैं। असतिबाध के प्रथमायाः विधेय विभक्तिकत्वम षष्ठे स्थान्य अवबोधकत्वम। स्थान्य अवबोधकत्वम अवबोधकत्वम सप्तम्याः निमित्तावबोधकत्वम निमित्तावबोधकत्वम असतिबाध के प्रथमायाः विधेय विभक्तिकत्वम षष्ठे स्थान्यवबोधकत्वम सप्तम्याः निमित्तावबोधकत्वम। सप्तम्याः निमित्तावबोधकत्वम। कहीं कहीं पर बाधक हो तो असत्य बाधक इसलिए लिख दिया शुरू में ही, कहीं कोई ऐसा प्रमाण ना मिले तब तक ये सामान्य सर्वत्र लगेगा। षष्ठी हो तो स्थानी, सप्तमी निमित्त और प्रथमा विधेय, चाहे वो आदेश हो, चाहे आगम हो, चाहे लोप हो, चाहे जो भी कार्य है विधेय कोटि में आ जाता है प्रथमार्थ। ये सामान्य है। स्थानांतरतमा, आइए वापस लौट गए। प्रसंगे सती, प्रसंग अर्थात एक के स्थान पर अनेक की प्राप्ति होने का नाम प्रसंग है। ऐसी स्थिति में क्या करना है? सदृशतम वर्ण को आदेश करें। सादृश्यता जो देखी जाएगी या विचार किया जाएगा, सादृश्यता कैसे? आकार को लेकर के तो है नहीं, ये तो यूं लिख रहे हो या तो यूं लिख रहे हो, आकार तो बिल्कुल उल्टा पुल्टा होता है वर्णों का। इसलिए सादृश्यता जो देखा जाता है चार प्रकार से देखा जाता है। एक का नाम स्थानकृत, दूसरा है अर्थकृत, तीसरा है गुणकृत और चौथा है प्रमाणकृत। पहला का दृष्टांत वर्तमान में आप देख रहे हैं शुद्ध्युपास्य। ई का स्थान क्या है? तालु, इचु यशानां तालो। या का विस्थान तालु और अन्यों का स्थान मिलता नहीं। व का वकार से दंतोष्ठम, र का मूर्धा, ल का दंत है, ऋतु रसानाम मूर्धा र, ऋतु लसानाम दंता ल दंत में आया। इसलिए इसका स्थान दंतोष्ठ, ये मूर्धा, ये दंत है, ये तालु है। इसलिए भी तालु, ये भी तालु, स्थानकृत सादृश्यता हो गया। स्थानकृत पहला वाला स्थानकृत सादृश्यता यहां होने से ई के जगह पर य ही बैठेगा, वह वाला नहीं बैठ सकता। अर्थकृत सादृश्यता वह आदेश होता है जब पुंबत भाव करने बोलते हैं। जैसे तांडी है, उसको पुल्लिंग करना है, स्त्रीलिंग वाला शब्द है। या तांड्या है, उसको कैसे करेंगे? वह अर्थ को लेकर के हमें सादृश्यता लेना पड़ेगा।
गोत्रापत्य अर्थ में पुल्लिंग में जैसा रूप बनता है वो आदेश हमें करना है। जैसे गोत्रापत्य वाला स्त्रीलिंग वाला शब्द था, जब उसका हम पुल्लिंग करेंगे तो गोत्रापत्य अर्थ में मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे आपको दृष्टांत में बताऊंगा, गर्ग शब्द है, गर्ग नामक महर्षि हुए, उस गोत्र में पैदा होने वाली लड़की को कहते हैं गार्गी। गर्ग गोत्रापत्य गार्गी। और जब इसका मैं पुल्लिंग करूंगा, गर्ग से अपत्यम अर्थ नहीं लूंगा, गर्ग से युवापत्यम अर्थ वाला रूप भी नहीं दूंगा। यदि गर्ग का अपत्य अर्थ लूंगा तो गार्गी बनेगा, गार्गी रस्विकार पुल्लिंग में। और युवापत्य करूंगा तो गार्ग्यायण, गार्ग्यायण बनता है पुल्लिंग में। ये युवापत्य है, ये केवल अपत्य है, और ये था वास्तव में गोत्रापत्य। इसलिए इसके स्थान पे जब पुल्लिंग होगा तो वो क्या पुल्लिंग बनेगा? गार्ग्य, यह पुल्लिंग बनेगा। गोत्रापत्य अर्थ ही आदेश होगा, केवल अपत्य अर्थ वाला पुल्लिंग भी आदेश नहीं होगा, युवापत्य अर्थ वाला भी पुल्लिंग आदेश नहीं होगा। किंतु जिस अर्थ वाला स्त्रीलिंग वाला शब्द था उसी अर्थ विशिष्ट पुल्लिंग ही हमें आदेश करना पड़ता है। उसको कहते हैं अर्थकृत सादृश्यता से आदेश करना। ये तद्धित प्रकरण में आएगा, अर्थात इस लघु सिद्धांत कौमुदी का अंत में आएगा तद्धित प्रकरण। वहां अर्थकृत सादृश्यता वास्तव में समझ में आता है। संक्षेप में मैंने बता दिया। तीसरा है गुणकृत। गुणकृत यहीं पर आपको हल संधि में आएगा। जो बाह्य प्रयत्न को सादृश्यता लेकर के मैं करता हूं, नाद तो गोछ तो अल्प प्राण या महाप्राण आदि को देख करके हम आदेश करते हैं। जैसे दृष्टांत स्थल वहां पर है, वाघ हरि है, उस हरि के स्थान पर वाघ घरी बनेगा, ह को घा होगा। वह बाह्य प्रयत्न के आधार पर ही होता है कि ह का स्थान कंठ है, पूरा कवर्ग कंठ वाला है, क ख ग घ। पांच में से कौन सा बिठाऊंगा? तो घ ही बैठेगा, क ख ग नहीं बैठेगा। इसके पीछे रहस्य है बाह्य प्रयत्न। भाषा संवार नादा गो शास्त्र जो आपने पढ़ा था उसके आधार पर हम स्थान कृत सादृश्यता बनाया है। उस सादृश्यता का नाम गुणकृत सादृश्यता। और तीसरा लास्ट है प्रमाणकृत सादृश्यता। दीर्घ के स्थान पर दीर्घ आदेश कर दो, ह्रस्व के स्थान पर ह्रस्व, एक मात्रा पर एक मात्रा, दो मात्रा वाले पर दो मात्रा। आप देखते हैं अदौ में अमूरू बना, अदसो सिर दादू दो महा। इस सूत्र ने औ को ऊ आदेश कर दिया। दीर्घ औ था, इसे दीर्घ ऊ आदेश हुआ। जहां ह्रस्व रहेगा, जैसे अदह है, अदह में द में क्या है? ह्रस्व है ना। इसलिए अमू, अ का ऊ, अ के स्थान जो ऊ हो गया वो ह्रस्व आदेश हो गया। अमुम बनता है, अमुम में क्या है? ह्रस्व का है। अमू दीर्घ का है। बहुवचन में भी अमूह, अदास बनता है स्त्रीलिंग में, अदाह। इसलिए दीर्घ के स्थान पर दीर्घ आदेश करना, ह्रस्व के स्थान पर ह्रस्व आदेश करना, प्लुत के स्थान पर प्लुत आदेश करना, मैंने मात्रा को लेकर के प्रमाण, एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा, इन प्रमाणों पर आधारित होकर के जब हम आदेश करते हैं उसका नाम प्रमाणकृत सादृश्यता। इस तरह स्थानकृत सादृश्यता, अर्थकृत सादृश्यता, गुणकृत सादृश्यता और प्रमाणकृत सादृश्यता चार प्रकार की होती है। वर्तमान स्थल में हम क्या कर रहे हैं? स्थानकृत सादृश्यता लेंगे, क्योंकि स्थानीय है ई, वो है तालु। और आदेश जो प्राप्त है हमारे पास य व र ल, यह है तालु, वह है दंतोष्ठ, र है मूर्धा और ल है दंत। और अगर स्थानीय भूता जो ये है वो यहां पर कौन है? तालु है। स्थानकृत सादृश्यता के अनुसार ये ही हो सकता है, वह ल नहीं होगा, कि भिन्न स्थान वाले हैं।
जैसे दो परिभाषा सूत्रों की सहायता से अब यह स्थिति हो गया है रूप का सु ध य धन उपास दे दिया है। सु ध य धन उपास्य इति स्थिते पुस्तक में लिखा सुधय धनोपास्य इति स्थित है। अनचि च अनचि च दो पद वाला सूत्र। अनचि सप्तमी च अव्यय, यह स्थानीय वगैरह पूर्व सूत्रों से आता है। यह अष्टाध्यायी क्रम से 8-4-47 है। इसके पूर्व सूत्रों में स्थानीय भी है, आदेश भी है, वो सबको अनुवृत्ति कर दिया और वृत्ति पूरा बना रहे। देखिए आचात पर से यरो द्वेवास्तो नत्वची, आचात परस्य यरो द्वेवास्थ नतु अची। देखिए स्थ प्रयोग कर दें क्रिया पर अस धातु का। अच ये स्थानीय षष्ठी। आचाह परस्य यरो द्वेवास्तो नत्वची। इस वृत्ति में कह रहा है, यहां देख लीजिए वो है अच, अच से पर में यर है ध, इसको कह दिया उसने द्वे आदेश द्वित्व कर दो। कब पर में अच न हो, न तु अची, पर में अच न हो। लेकिन यह अच से भिन्न हल होना कोई जरूरी नहीं। यहां तो हल है ध से पर में, अच नहीं है किंतु एक व्यंजन वर्ण है वहां, हल वर्ण है वहां। लेकिन यह सूत्र सदा ऐसी स्थिति में ही लगेगा, यह भ्रांति मन से निकाल देना। यह कोई जरूरी नहीं कि जो पर में अच से भिन्न, अच का सदृश कोई वर्ण होना जरूरी नहीं। इसीलिए वाक शब्द है, इसको द्वित कर देते हैं वाक। वहां में आ है अच, अच से पर में यर है क, उसको द्वित हो गया, पर में अच नहीं है। ऐसे स्थलों में भी अनचिच सूत्र लगता है। क्यों लग गया, इसका पीछे रहस्य आपको समझना है। अनचिचा में नतु अचि जो बोला है बहुत महत्वपूर्ण है। नतु अचि कह करके दिखाना चाह रहा है न अचि इति अनचि, न अचि इति अनचि, ऐसा समास हुआ है। इसको कहते हैं नए तत्पुरुष समास। और नए तत्पुरुष समास का दो अर्थ होते हैं, एक प्रसज्ज प्रतिषेध, एक पर्युदास प्रतिषेध। एक का नाम है प्रसज्ज प्रतिषेध, दूसरे का नाम पर्युदास प्रतिषेध। नए तत्पुरुष, नए मने निषेध, नय नए मने यूं लिखना न न्य, नए नए तत्पुरुष। इस नए तत्पुरुष का दो अर्थ है। एक का नाम है प्रसज्ज प्रतिषेध और दूसरा नाम पर्युदास प्रतिषेध। प्रसज्ज क्या करता है, प्रसक्त का निषेध कर देता है। प्रसक्तस्यम निषेधो मात्र। और पर्युदास क्या करता है, तद भिन्न तत्सदृश बोधक, तद भिन्न तत्सदृश का बोधक है। तो यह अनचिच में पहला अर्थ घटाएंगे तो उसका अर्थ हो गया अच्छ नहीं होना चाहिए। पर में सप्तमी है ना, पर में अच्छ नहीं हो, ये पहला
अर्थ लेता हूं तो प्रसज प्रसिद्ध लेता हूं, और दूसरा अर्थ लूंगा तो अच से भिन्न, अच के सदृश वर्ण होना चाहिए। अर्थ हो गया उल्टा ही गया। अच से भिन्न, किंतु अच जैसे के सदृश वर्ण क्या होगा? व्यंजन वर्ण, व्यंजन होगा। हल क्यों? अचना होना चाहिए ना, अच भी नहीं होना चाहिए। आप यू रिल्डर कोई नहीं ले सकते, वो अच में अच की भिन्नत उसमें नहीं रहेगा। इसलिए अच से भिन्न कौन हो गया? हल। और अच के सादृश क्या है? वर्ण कृत सादृश। हल भी क्या है? वर्ण है, इसलिए सदृश भी है हल। हल पर में होना जरूरी है, यह अर्थ हो जाएगा। यदि ऐसा परिदास अर्थ ले लूंगा तो फिर वाक इत्यादि स्थलों में क को द्वित्व नहीं होगा। जब पुंस कोकिला इत्यादि स्थलों में आप 500 रूप बनाएंगे, 108 रूप बनाएंगे, संस्कर्ता इत्यादि में दिक्कत हो जाएगी, अनिश्चित लगेगा नहीं वहां कि विसर्ग को यर मान कर विसर्ग को द्वित्व कर दिया। संस्कर्ता पुंस कोकिला इत्यादि स्थलों में विसर्ग को भी हम द्वित्व करेंगे कि विसर्ग भी शर में अत्सु शरसूच अयोग वाहनाम स्वीकरणीय, अट में और शर में अयोग वाहन को लिया गया, और अट में भी कहां लेना है? अ और ई का बीच में, ताकि इण में ना आ जाए। ज्ञापन कौन करता है? नुम विसर्जनी शर्ववायेति, विसर्ग का व्यवधान में भी नत्व का विधान जो ज्ञापन कर देता है। इसलिए अ ई गुण, इसके बीच में अयोगवाह वर्णों को रखा गया है, और शर में भी अयोगवाह वर्णों को लेकर के, शर में जो आ गया तो यर में आ गया है ना। जो शर में है वो यर में भी रहेगा, यर में रहेगा अतः उसको द्वित्व कर दिया, विसर्ग को भी द्वित्व हो गया। अब विसर्ग कहाँ रहता है? अंत में, पर में हल होना जरूरी नहीं। इसीलिए अनचित शब्द में हम प्रसज्ज प्रतिषेधी मानेंगे, परिदास को नहीं मानेंगे। नहीं तो बहुत जगह पर सूत्र नहीं लग पाएगा, जहां लगना चाहिए वहां नहीं लगेगा। अनचिच आचा परस्य यरो देवास्तो नत्वची यदि धकारस्य द्वित्व, इसलिए सु ध य धन उपास्य। इस स्थिति में सु का वो क्या है? अच मान लो। अच से पर में धकार है, यर में ऊपर में जो य दिख रहा है उसको हम क्या मानूंगा? अच नहीं। अतएव इस यर को हमने क्या किया? द्वित्व कर दिया। मैंने 2 बार बोलूंगा उसको, तो 2 बार बोलने का मतलब लिखूंगा ऐसे, सु ध य धन उपास्य इति धकारस्य द्वित्वम्, इति धकारस्य द्वित्वम्।